बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जोकर। कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक शहर गौथम से, जहां सड़क पर एक जोकर को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर है। वो एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है और तभी कुछ बच्चे उसका एडवर्टीजमेंट बोर्ड लेकर वहां से भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, वो उन बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन वो बच्चे उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ ही उसे बहुत बुरी तरह से मारते भी हैं। दरअसल गौतम शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और गौतम शहर का क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आर्थर को दिखाया जाता है जो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, जहां वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी को कहते हैं साइकोटिकली डिल्यूजनल, जहां पर इंसान अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बनाकर रखता है और कभी कभी पेशेंट असली दुनिया में और अपने दिमाग की दुनिया में फर्क नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज पर होता है। इस बीमारी में इंसान हमेशा वैसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसा वो फील कर रहा होता है। इसीलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसीलिए आर्थर हंस रहा होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, पर गौतम शहर जो कि एक जुर्म की दुनिया बन चुका है, यहाँ पर कुछ भी बनना इतना आसान नहीं है। वो डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा हो। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम किसी जमाने में इस शहर के मेयर, जो कि एक बिलियनियर हैं, जिनका नाम है थॉमस वेन, उनके लिए काम किया करती थी, पर अब उनके पास भी काम नहीं है। आर्थर अगले दिन जब काम पर जाता है तो उसका कोलीग कहता है कि मैंने सुना तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर कहता है कि वो बच्चे थे। उसका कोलीग कहता है कि गौतम शहर में तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, इसीलिए वो उसे गन देता है। हालांकि आर्थर गन नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका कोलीग समझाता है कि इसकी जरूरत गौतम शहर में हर किसी को है। हालांकि आर्थर गन ले लेता है, लेकिन वो अंदर से बहुत मासूम है। वो किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद आर्थर जोकर बनकर बच्चों के एक हॉस्पिटल में जाता है और जब वो बच्चों को हंसा रहा होता है तभी उसकी जेब से गन गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। इसके बाद आर्थर जब अपने बॉस को कॉल करता है तो वो आर्थर को बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन लेकर क्यों गए। आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए कहता है कि वो मेरे एक्ट का एक हिस्सा था। उसका बॉस कहता है कि तुम किस तरह के जोकर हो जो एक गन दिखाकर बच्चों के सामने एक्ट करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारे कोलीग ने मुझे बता दिया कि पिछले हफ्ते तुमने उससे ये गन खरीदी थी। दरअसल आर्थर के साथ काम करने वाले जिस आदमी ने आर्थर को ये गन जबरदस्ती दी थी, उसने बॉस को झूठ कह दिया होता है कि आर्थर ने ये गन उससे खरीदी है, इसीलिए आर्थर को काम से निकाल दिया जाता है। आर्थर दुख और फ्रस्ट्रेशन में जोकर के ड्रेसअप में ही अपने घर के लिए निकल पड़ता है और जब वो ट्रेन में होता है तो वहां पर 3 लड़के होते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। वो लड़की जो वहां बैठी होती है उठकर चली जाती है और इसके बाद वो 3 लड़के आर्थर के पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो आर्थर की बात सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो बुरी तरह से आर्थर को मारना शुरू कर देते हैं और ये वो पल होता है जब आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है। उसके पास जो गन होती है वो उससे 2 लड़कों को शूट कर देता है। तीसरा लड़का ट्रेन रुकने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो भागता हुआ एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपनी डिल्यूजन की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है। आर्थर, जिसका दिल बच्चों की तरह मासूम है, जो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है, गौतम शहर ने और यहाँ के क्राइम ने उसे आज एक मुजरिम बना दिया है। आर्थर यहाँ से अपनी नेबर, जिसका नाम सोफी है, जो कि एक सिंगल मदर है, जिसे आर्थर पसंद करता है और वो भी आर्थर से अच्छे से बात करती है, उसके पास जाता है और अब वो उससे फिजिकली क्लोज भी हो जाता है। वहीं अगले दिन शहर के मेयर थॉमस वेन का टीवी पे इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने किए थे, क्योंकि वो तीनों के तीनों थॉमस वेन की कंपनी में ही काम किया करते थे। थॉमस वेन कहते हैं कि वो कामयाब इंसान थे। गौतम शहर में एक अजीब सी लहर उठ चुकी है, जिसमें सारे के सारे वो लोग जो गरीब तबके के हैं वो अमीरों के खिलाफ हो चुके हैं। इसीलिए गौतम शहर के बहुत सारे लोग उस आदमी की जो जोकर के भेष में था, जिसने 3 कत्ल किए हैं,
उसकी निंदा करने की बजाय उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगले दिन आर्थर अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जो आर्थर को बताती है कि सरकार ने हमारे काम की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, इसीलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यहाँ के लोगों को, सरकार को तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मेरे जैसे लोगों की। इस बात से आर्थर को दुख होता है क्योंकि उसे अब उसके दिमाग की दवा नहीं मिल पाएगी। आर्थर यहाँ से एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी नेबर सोफी भी शो देखने के लिए आई होती है। टेंशन की वजह से आर्थर को यहाँ पर हंसी आना शुरू हो जाती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। सोफी के साथ आर्थर यहाँ से बाहर जाता है और तभी ये न्यूज़पेपर में खबर देखते हैं, जहाँ पर जोकर की चारों तरफ तारीफ हो रही होती है। सोफी आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। वो तीनों के तीनों कमीने थे, लेकिन उन तीनों जैसे गौथम शहर में अभी भी कई हजार बाकी हैं। यहाँ पर आर्थर देखता है कि लोगों ने अब जोकर का मास्क पहनना शुरू कर दिया है, जो एक तरह का साफ साफ संकेत है कि लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्थर इसके बाद घर आता है। वो देखता है कि टेबल पर कुछ लेटर्स उसकी मॉम ने पोस्ट करने के लिए रखे हैं और इनमें एक लेटर इस शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए भी होता है। आर्थर अपनी मॉम से छुपकर लेटर पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के बीच में और थॉमस वेन के बीच में कभी अफेयर था। वो उन्हीं की कंपनी में जॉब करती थी और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। आर्थर की मॉम आर्थर को बताती है कि जब मैं उनके घर पर काम करती थी तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो समाज के बहुत ही ऊंचे तबके से आते और हम बहुत निचले तबके से, इसीलिए हमारा मिलन पूरी तरह से असंभव था। हम दोनों अलग हो गए। मैंने ये बात कभी किसी को इसलिए नहीं बताई कि लोग हमारे बारे में क्या कहते। आर्थर ये बात समझ जाता और वो थॉमस वेन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है, जो आने वाले वक्त में बैटमैन बनेगा। आर्थर जोकर की तरह ब्रूस वेन को हंसाता है, उसके साथ खेलता है, लेकिन तभी यहाँ पर उनका बटलर एल्फ्रेड आ जाता है, जो आर्थर को ब्रूस वेन से दूर रहने के लिए कहता है। आर्थर कहता है कि मैं पेनी फ्लैक का बेटा हूँ, जो कभी यहाँ पर काम किया करती थी। मुझे पता है कि उनके बीच में और थॉमस वेन के बीच में क्या था। मैं उनका बेटा हूँ। ये बात सुनकर एल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये सब उनके दिमाग का डिल्यूजन, उनके दिमाग का भ्रम था। वो अपने दिमाग से कुछ भी सोचा करती थी, जिस सोच के चलते उसने अपने दिमाग को यकीन दिलवा दिया था कि थॉमस वेन उससे प्यार करते हैं। ये सब सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो एल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले पल वो उसे छोड़कर इस जगह से भाग जाता है। और जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस है। दरअसल उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया होता है। वो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाता है और जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तभी वहां पर दो पुलिस वाले आते हैं, जो आर्थर से ट्रेन में हुए उन 3 मर्डर्स के बारे में पूछताछ करते हैं जो जोकर ने किए थे। आर्थर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्थर को यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस वालों ने यही सवाल उसकी मॉम से पूछे थे, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ है। आर्थर नाराज होकर यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी नेबर सोफी, जिससे वो प्यार करता है, वो भी उसकी मॉम को देखने के लिए आई होती है। और तभी टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है, जिसे होस्ट करता है फ्रैंकलिन, जो कि एक कॉमेडियन है और बहुत पॉपुलर है, जिसे आर्थर बचपन से पसंद करता है। वो उसका बहुत बड़ा फैन है। यहाँ पर फ्रैंकलिन आर्थर के उस शो की क्लिप्स दिखाता है जिस शो में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जिस शो में उसे हंसी आ रही होती है, और वो आर्थर का मजाक उड़ाता है। आर्थर को ये देखकर बहुत दुख होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आर्थर जब बाहर जाता है तो देखता है कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गौथम शहर का वो तबका जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो थॉमस वेन और उसी जैसे अमीरों के खिलाफ होते हैं, और इन सब लोगों ने यहाँ पर जोकर का गेटअप धारण किया होता है, क्योंकि ये जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से जोकर ने 3 अमीरजादों को ट्रेन में मारा था, उससे सब बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आर्थर एक प्राइवेट थिएटर के अंदर जाता है, जहां पर वो थॉमस वेन से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो उनका बेटा है। उसकी मॉम का नाम पेनी है, जो किसी जमाने में तुम्हारे लिए काम किया करती थी। थॉमस वेन उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मेरे और उसके बीच की लव स्टोरी सिर्फ उसके दिमाग की एक कहानी है। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहां पर उसका इलाज चल रहा था। आर्थर उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात से थॉमस वेन को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारकर वहां से निकल जाता है। और अब आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसकी मॉम का इलाज चल रहा था। वहां से वो अपनी मॉम की फाइल को चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत सही नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उसकी मॉम पर बहुत जुल्म करता था। बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था।
उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आर्थर को बचपन में बहुत टॉर्चर करती थी। पुलिस को आर्थर एक बार घर पर बहुत बुरी हालत में मिला था। उसे बांधा गया था, उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे और सिर पर एक गहरी चोट भी थी। आर्थर ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। वो दुख और परेशानी में अपनी नेबर सोफी के घर जाता है, जिससे वो प्यार करता है। सोफी उसे घर के अंदर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी कभी आर्थर से मिली नहीं, वो कभी उससे प्यार करती नहीं थी। ये सब आर्थर के दिमाग की एक उपज थी। उसने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि सोफी उससे प्यार करती है। सोफी उसे अपने घर से निकाल देती है और अब आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम पेनी का तकिया से मुंह दबाकर उन्हें मार देता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर तैयार हो रहा है। दरअसल आज उसे उस लाइव टॉक शो में जाना है, जिस टॉक शो में पिछली बार फ्रैंकलिन ने उसकी क्लिप्स दिखाकर लोगों को बहुत हंसाया था। वो शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसीलिए आज खुद आर्थर को वहां पर इनवाइट किया गया है। अब जब वो तैयार हो ही रहा होता है तो उसके साथ काम करने वाले 2 लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। इसमें से एक वो भी होता है जिसने आर्थर को गन दी थी और बाद में बॉस से झूठ कह दिया था कि आर्थर ने गन उससे खरीदी है। आर्थर उस आदमी को मार देता है, जबकि वो अपने दूसरे साथी को छोड़ देता है। वो कहता है कि तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की। आर्थर अब पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो नाचता गाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी ऊपर वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो पहले भी उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वो आर्थर को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहां से भाग जाता है। वो दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। आर्थर अब ट्रेन के अंदर चला जाता है, जहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उन सब ने जोकर का गेटअप धारण किया है, क्योंकि शहर में चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। सब जोकर को फॉलो करते हैं, इसीलिए सब ने जोकर का मास्क पहना हुआ है। पुलिस वाले जब लोगों को पीछे हटाते हैं तो एक प्रोटेस्टर को गोली लग जाती है, जिस वजह से सभी प्रोटेस्टर भड़क जाते हैं और वो पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। मौका देकर आर्थर यहाँ से निकल जाता है और वो फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है। वो फ्रैंकलिन को कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना। शो शुरू होने के बाद ऐसे ही होता है। आर्थर जोकर के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो नाचता है, गाता है, लोगों को हंसाता है। लेकिन इसके बाद वो बताता है कि सबवे में ट्रेन के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे वो मैंने किए थे। अगर उनकी जगह मेरा वहां पर मर्डर हो जाता तो इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। आज उन 3 मर्डर्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों के तीनों ऊंचे तबके से आते थे। वो थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। थॉमस वेन उनके बारे में टीवी पर आकर बोले, उनके लिए रोए, इसीलिए आज ये एक मुद्दा बन गया है। और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। पिछले शो में तुमने मेरा टेप चलाकर मेरा मजाक उड़ाया और जब वो शो बहुत हिट हो गया तो तुमने मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ पर बुला लिया। फ्रैंकलिन आर्थर को यहाँ पर ब्लेम करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, 3 लोगों की मौत हो गई। सबवे में 2 पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, वो आईसीयू में है। आर्थर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब एक ऐसे इंसान को जो दिमागी रूप से बीमार है समाज पूरी तरह से नकार देता है, उसे पूरी तरह से छोड़ देता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो उसे कैसा लगता है। फ्रैंकलिन को आर्थर की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि पुलिस को बुलाओ। आर्थर उसे सिर पर गोली मारकर वहीं मार देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर को पुलिस की गाड़ी से यहाँ से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी वो प्रोटेस्टर जो जोकर को यानी कि आर्थर को फॉलो करते हैं वो पुलिस की गाड़ी में एम्बुलेंस से टक्कर मारते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। वो आर्थर को बाहर निकालते हैं और इसके बाद आर्थर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है और नीचे खड़े सभी लोग उसे प्रेज कर रहे होते हैं, यानी कि जोकर अब गौतम शहर का हीरो बन चुका है। वहीं गौतम शहर जहां चारों तरफ दंगे चल रहे हैं, इस माहौल में थॉमस वेन अपनी पत्नी और अपने बेटे ब्रूस वेन को लेकर किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं, पर तभी एक प्रोटेस्टर उनके सामने आकर थॉमस वेन और उनकी पत्नी को गोली मार देता है। उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और ब्रूस वेन अनाथ हो जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर जोर जोर से हंस रहा होता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है, उसके सामने उसकी साइकियाट्रिस्ट होती है। वो आर्थर से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया था, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और उसके पैरों पर खून लगा होता है, यानी कि उसने साइकियाट्रिस्ट को मार दिया और अब वो आजाद है। जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बैटमैन सीरीज में बहुत फेमस है और इस फिल्म में इस कहानी में हमें ये बताया गया कि एक आम इंसान जो कि दिमागी रूप से ग्रस्त होता है वो किस तरह से एक खूंखार कातिल बन गया। अगर आप बैटमैन सीरीज देखना
चाहते हैं तो उसके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जोकर मूवी सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। इस फिल्म का बजट था $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 1.074 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।